दो टूक की शुरुआत करते हैं। हैदराबाद की रैली में पीएम मोदी ने वैश्विक तेल संकट का जिक्र करते हुए लोगों से ईंधन बचाने की अपील की। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम, मेट्रो इस्तेमाल करने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की सलाह दी। पीएम ने बचत का संदेश दिया, लेकिन पीएम की अपील पर सियासत गर्मा गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव के बाद पीएम के बयान पर सवाल उठाए, इसे सरकार की नाकामी कहा। तो वहीं कांग्रेस ने बचत के लिए पीएम को खुद उदाहरण पेश करने की नसीहत दी। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी अपील की है वो इस देश के विकास को अवरोध न लगने पाए इसलिए की है। युद्ध का जो हाल है, आगे परिस्थितियां कैसी होंगी, इसके लिए हमें शुरू से प्लान बनाना चाहिए और उसी की उन्होंने अपील की है। हमारी खपत बहुत तगड़ी है, तो उसमें अगर हम थोड़ी भी बचत करेंगे तो देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल पर बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपील की है। मुझे लगता है देश की जनता ने उसको कल से ही स्वीकार किया है। सबके साथ और सबके विकास के चक्कर में आज आप जनता को क्या दे रहे हैं? आपने तो जनता को बस एक लॉलीपॉप पकड़ाया हर बात पे, और उसके बाद आज आपने घोषणा कर दी कि भाई आज से जो है आप सोना चांदी मत खरीदिए, आज से आप विदेश मत जाइए, आज से आप कहीं पे मत जाइए, लेकिन आपको फंड भी नहीं चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी कृपया करके आप टैक्स भी घटा दीजिए, जीएसटी भी घटा दीजिए, ये सारी चीजों को भी तो घटाइए। कल बोला इन्होंने, और उसी के 3 घंटे बाद डीजल पेट्रोल कम खर्चा करिए, सोना मत खरीदिए, बड़ी बड़ी बात कही। और 3 घंटे बाद जामनगर में कई दर्जन विदेशी गाड़ियों के साथ रोड शो किया। कल की बात है ये, और आज भी किया इन्होंने। सोमनाथ जी के दरबार में आज भी रोड शो किया। आप उदाहरण बनिए। ऐसे में बड़े सवाल, पीएम का बचत संदेश, संकट से बचेगा देश, ईंधन बचाना है जरूरी, सियासत विपक्ष की मजबूरी, दुनिया में तेल संकट, भारत में राजनीति विकट, वैश्विक संकट में संकल्प, ईंधन बचत ही विकल्प, पेट्रोल डीजल बचाना है, बड़े संकट को दूर भगाना है। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, विनय सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस नेता, वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। विनय सिंह जी, पीएम की ये अपील नाकामी कैसे? क्या आपको लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, महामानव, महाअवतार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सबसे, हमसे, सबसे कह रहे हैं कि त्याग कीजिए पेट्रोल का, इसका बचत कीजिए? मतलब थोड़ा इन्होंने क्या किया? इतनी रैलियां, उसके बाद कह रहे 50-50 गाड़ियां दौड़ रही है। उनको तो पहले आप बताइए, सोमनाथ मंदिर का जो उत्सव था, एयर शो, 70 गाड़ियां, ये सब क्या है? आप अगर किसी से कुछ कहते हैं तो वह आदर्श पहले आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अगर किसी से अपील की थी तो वह आदर्श अपने आप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी नाकामी है, फेलोर है इस सरकार का, कि इनको पहले से पता था, मार्च से ही ये शंका होने लगी थी। लेकिन क्या था, चुनाव चल रहा था। अब चुनाव के बीच में कैसे कह देते, अरे कर देते अपील ना उस समय, ये संकट आने वाला है, आप लोग जो है सतर्क हो जाइए। लेकिन नहीं किया। अब उन्होंने कहा सोना मत खरीदिए। जो सोने से जुड़े हुए व्यवसाय में 50 लाख लोग हैं, वो कहां जाएंगे? वो क्या करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी फेल हो चुके हैं, पूरी तरह से फेलोर हो चुके हैं, और आगे आने वाले समय में देश को और गर्त में ले जाने वाले हैं। इसलिए अब जनता को सावधान होना पड़ेगा। ठीक, इकबाल अहमद जी, कौन सा उदाहरण पेश करे पीएम मोदी पहले, तब वो देशवासियों से अपील करे? भाई, प्रधानमंत्री जी ने जितने भी वादे किए वो खो निकले सब। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह रहे थे कि आप सतर्क हो जाइए। उन्होंने कोरोना टाइम में भी कहा था, उन्होंने नोटबंदी के टाइम भी कहा था। आप देखिए, नोटबंदी के टाइम में जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त राहुल जी ने कहा था कि व्यापार अस्त व्यस्त हो जाएगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे, नौजवान बेरोजगार हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा। और ये बात सच हुई। और 2000 की नोट 7 साल भी नहीं चल पाई, उनको बंद करना पड़ा। इसी तरीके से ये कोरोना में राहुल जी बार बार बोल रहे थे कि सुनामी तरीके से कोरोना आएगी, इसको संभाला जाए, इस पर तैयारी की जाए। लेकिन नहीं हुआ। मोदी जी ने थाली बजवाई, टार्च जलवाया, इससे देश के लोगों ने उनकी बात तो मानी।
और क्या हुआ, लोगों की मौतें होती चली गई, कितने लोग मर गए। नोटबंदी में लोग शहीद लाइन में लग के। तो क्या क्या इनके वादे हैं, सारे वादे हैं, जो भी हो रहा खोखले हो रहे हैं। आज उन्होंने सोना चांदी को कह दिया कि आप मत खरीदिए, आज विदेश मत जाइए, आप गाड़ी से मत चलिए, मेट्रो से चलिए, और अपने जो है लश्कर के साथ गाड़ियां लेके चल रहे हैं। भाई अगर हम गार्जियन है देश के, तो पहले गार्जियन को उस तरीके से काम करना पड़ेगा, तब ना पीछे हमारे जो लोग हैं, जनता है, उसी पैटर्न पे चलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इन सब चीजों का कोई ख्याल ही नहीं है, उनको तो बस खोखले वादे करना है, देश को भ्रमित करना है। आपने बताया नहीं जो मेरा सवाल था, कौन सा उदाहरण पेश करें? आपने तो इतिहास भूगोल सब बता दिया। ये बजवाइए इकबाल जी, कौन सा उदाहरण पेश करें? पीएम खाली गिलास बजवाइए और कौन सा उदाहरण पेश करें? आपकी आवाज नहीं आ रही राहुल जी। ठीक, अच्छा। प्रशांत उमराव जी नाकामी उदाहरण पेश करे, क्यों अपील कर दी पीएम मोदी? देखिए राहुल जी, भारत जो है हर साल 15 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेश से खरीदता है और 7 लाख करोड़ का सोना। ये सभी को ज्ञात होना चाहिए कि सोने का उत्पादन जो है भारत में नहीं होता है, ना ही तेल का उत्पादन, गैस का उत्पादन भारत में होता है। ये दोनों चीजें जो है हमें आयात करनी पड़ती विदेशों से, और इन दोनों चीजों को, सोना का और कच्चे तेल का मिला करके देश का इंपोर्ट बिल जो है 30% से अधिक है। और तेल और सोने की जितनी अधिक खरीद होती है उतनी अधिक डॉलर की मांग बढ़ती है, जितनी मांग बढ़ती है डॉलर की कीमत उतनी बढ़ती है, यानी कि रुपया कमजोर होता है। रुपया जितना टूटता है उतना तेल और सोना खरीदना महंगा हो जाता है देश के लिए। और इसी वजह से जो क्या है कि रुपए का जो दाम है डॉलर के मुकाबले कम होता जा रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने बोला है, और ये वैश्विक संकट है। आप अगर अन्य देशों की तेल की कीमतों की देखें तो सब जगह भारत के मुकाबले, अगर डॉलर के कंपेरिजन में देखेंगे वो उन देशों की करेंसी में, तो वहाँ पे महंगा है। पाकिस्तान में भी 250 रुपए का लगभग वहाँ की करेंसी में, वहाँ के रुपए में मिल रहा है। अन्य देशों में गैस की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल डीजल की बढ़ी है। 2.5 महीने से देश ने इन कीमतों को रोका हुआ है। सरकार और जो है तेल कंपनियां लगातार उस पर घाटा भी उठा रही हैं। सरकार ने जो अपना जो है उसमें एक्साइज टैक्स भी कम किया था 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पे, तो ये चीजें रुकी हुई हैं। और वैश्विक संकट सबको दिख रहा है कि होर्मुज में किस तरीके से हजारों जो हैं शिप्स रुके हुए हैं, ईरान ने रोका हुआ है। कुछ वहां से निकल पा रहे हैं, कुछ वहां पे रुके हुए हैं, या कुछ को टोल देना पड़ा है। तो अब ये जो वैश्विक संकट है कोई हंसी मजाक का विषय नहीं। प्रशांत जी, अब लग रहा है जिसको लगने दीजिए, नहीं जिनको लग रहा है लगने दीजिए, लेकिन सवाल उनका भी जायज है। पहले खुद तो उदाहरण पेश कर लें, फिर जनता से अपील करें, जनता उनके पीछे पीछे है। नहीं, वो स्वयं भी उदाहरण पेश करेंगे। कोई प्रधानमंत्री जी सोना नहीं खरीद रहे हैं, सबको प्रयास करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी प्रयास करेंगे। और रही बात कर प्रधानमंत्री जी की गाड़ियों की बात, तो कोई देखिए कोई नेता पैदल नहीं चलता है। जेट पर सिक्योरिटी अखिलेश यादव जी को मिली हुई है, राहुल गांधी को मिली है, सब 50-50 गाड़ियों से चल रहे हैं। कोई झुग्गी झोपड़ी में नहीं रह रहा है। अंसल में इनका अखिलेश यादव जी का व्हाइट हाउस बना हुआ है। तो सारे लोग सुविधाओं से चल रहे हैं। क्या ये लोग गारंटी देंगे कि अगर प्रधानमंत्री जी वो उदाहरण पेश करेंगे तो ये लोग उदाहरण पेश करेंगे? वो विषय नहीं। ये लोग चूंकि क्या हर चीज को बड़ा हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी सपा कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि ये लोग मस्खरे हैं, हर चीज को हंसी मजाक में लेते हैं। आज देश में पूरे विश्व में गंभीर संकट चल रहा है, इनको केवल प्रधानमंत्री की गाड़ियां दिख रही हैं। तो क्या प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल पालन करना बंद कर दें? क्या ट्रेन से चलना कर दें? क्या अखिलेश यादव का पैदल चलना कल से स्टार्ट कर दें? क्या ये हंसी मजाक का विषय नहीं? इसको एक ठीक है वीरेंद्र भट्ट जी, देखिए मैं चर्चा करता, लेकिन विनय सिंह जी ने नाम ले लिया था, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने जय जवान जय किसान, एक टाइम का लोगों ने भोजन त्याग कर दिया था। हाँ ठीक मानते हैं वो दौर अलग था राजनीति का, और ये दौर अलग है। लेकिन उदाहरण के लिए कोई दौर नहीं होता सर, राजपूत जी, कोई दौर नहीं होता। विनय सिंह जी, अगर उस दौर विनय सिंह जी बीच में टोका टाकी मत कीजिए आप, नहीं तो कच्चे घर से मुलायम सिंह यादव का बंगला कैसे बन गया हमें बताने की जरूरत नहीं है। अरे हमें भी बताने की जरूरत नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे भी बताने की आवश्यकता पड़ जाएगी। प्राइवेट जेट किसके पास है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे भी प्राइवेट जेट किसके पास है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चाय बेचे थे वहाँ गाड़ी चलती थी कि नहीं, मुझे डिग्री बताने पूछने की जरूरत नहीं। किसका बेटा विदेश में जाकर पढ़ा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, मुझे भी पता है, सारे लोगों का पूरी लिस्ट है।
पूरी लिस्ट है, ठीक। बट डिग्री नहीं मिल रही है कई लोगों ठीक है, वो आप डिग्री ढूंढिए ढूंढवाने ना, की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ढूंढिए, अरे आप ढूंढिए। ढूंढा तो वीरेंद्र जा रहा भट्ट है। जी, वीरेंद्र भट्ट जी, दौर अलग है, माने ना माने, समाजवादी नाम रख लेने से सब समाजवादी नहीं हो जाते। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हमें जहां तक लग रहा है कि ये बीजेपी के प्रधानमंत्री है, ना कि देश के प्रधानमंत्री है। अब बताएं वीरेंद्र जी, जी हम बता दें। नहीं नहीं, आप क्यों, आप सर्वज्ञानी हैं, आप लोग कहां से बताएंगे? अडानी के हैं कि नहीं? वीरेंद्र भट्ट जी, जी, आप अपना सवाल बताएं। मैं कह रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, प्रश्न क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, एक बार फिर दोहरा देता हूं, अपील की थी जय जवान जय किसान। इसके बाद एक टाइम का भोजन देश के लिए लोगों ने छोड़ दिया था। मैं कह रहा हूं वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, जब राजनीति को सेवा के तौर पर, अब तो राजनीति सभी के लिए क्या हो रखा है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस के तब के प्रधानमंत्री अपील कर देते थे तो सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। आज के प्रधानमंत्री अपील कर देते हैं तो ये लगता है कि ये तो बीजेपी वाले हैं, ये प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, देश के नहीं हैं। चाहता हूं ये जी जी जी, ये जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जो हम एकत्र हुए हैं, ये एक शाश्वत लड़ाई है सरकार और विपक्ष के बीच में, फैक्ट वर्सेस नैरेटिव की लड़ाई है, तथ्य बनाम विमर्श की लड़ाई है। सरकार के सामने तथ्यों पे काम करना होता है और विपक्ष को ये आज़ादी होती है कि वो अपने मनमाने तरीके से विमर्श बनाने के लिए कुछ भी कह सकता है। अब मैं आपके सामने 2-4 तथ्य रखता हूँ। फरवरी 22 में रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और भारत का खाद, फर्टिलाइजर और सनफ्लावर ऑयल का मुख्य आयात होता था यूक्रेन से, वो रुक गया। तो भारत में खाद महंगी हो गई और भारत में जो एडिबल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल महंगा हो गया। अक्टूबर 7, 2024 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में 1200 यहूदियों की हत्या की। उसके बाद जो है इजराइल में और हमास का युद्ध शुरू हो गया गाजा में। उसके बाद जो है जो रेड सी के जरिए हमारा जो एक्सपोर्ट होता था यूरोपीय देशों को, उसमें बाधा आई और मालवाहक जहाज़ों का किराया बढ़ गया, इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया। उससे भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका नुकसान हुआ। और एक साल बाद जून 2024 में ईरान ने, इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, शांति हो गई। उसके बाद फिर फरवरी में इजराइल और ईरान और फिर अमेरिका भी कूद पड़ा, तो ये युद्ध और भड़क गया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है। तो अब इंडिया का जो पूरे विश्व का जो 20% जो ऑयल का जो व्यापार है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाहे यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल में आपका इजराइल का हमास का युद्ध हो या वर्तमान युद्ध हो, ये भारत सरकार के कारण नहीं हुए हैं। ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय पावर जो सत्ता का समीकरण उसके चलते हुए हैं। ईरान ने 12 अरब देशों के ऊपर मिसाइलों की बौछार की है। कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब है, कुवैत है, यूएई है, ओमान है। वीरेंद्र भट्ट जी, देखिए उससे विपक्ष को कुछ लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि सांप आकर पीएम बता दे कि तेल की कमी हो गई है, सब अपना अपना रास्ता देख ले। मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं, सब अपना अपना रास्ता देख ले। पूरी कर लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो केवल देश के नागरिकों को आगाह किया है कि अगर हालत खराब हो सकते हैं, अगर खराब होंगे तो देश में पेट्रोल और डीजल की में दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो किसी भी जिम्मेदार सरकार को ये करना चाहिए। सबको पता था चुनाव खत्म होगा, वो तो पूरा देश जानता था कि चुनाव खत्म होगा, बढ़ेगा, वो तो सब लोग जानते थे। ये जो बोझ उठाए थे वो 4-5 राज्यों में चुनाव का विषय नहीं है। ये आपका विषय बीजेपी से, ये आपका विषय, आप लड़िए बीजेपी से। मुझे किसी पार्टी से नहीं लड़ना, ये आप लड़िए। नहीं, पार्टी सत्य तो बोल सकते हैं ना, आईना तो दिखा सकते हैं ना। आखिर ये मार्च में पता नहीं चल गया था क्या होने वाला? जब आप लोग को पता है तो बस, जब आप लोग को पता है तो कह दीजिए हम लोग को तो पता ही था, ये तो पीएम बहुत लेट हो गए। बिल्कुल है, वो तो आप राहुल गांधी को सुन लीजिए, पहले ही कहे थे। लड़ाई 4 साल से चल रही है मानव, यूपी पूरे इंडिया गठबंधन ने कहा, चल रहा है, ये पहले ही बता दिया है। प्रधानमंत्री को नहीं पता था,
प्रधानमंत्री को कुछ भी नहीं पता है। अब क्या करें, अब प्रधानमंत्री की बात जनता सुन रही है तो उन्होंने उनसे अपील कर दी। आप लोगों की बात नहीं सुन रही है जनता। अवतारी पुरुष को अगर न पता हो, इतने बड़े महामानव अवतारी पुरुष को अगर न पता हो तो हमें आपको क्या पता। वीरेंद्र भट्ट जी नहीं करनी चाहिए अपील। अपील करने के बजाय कह देते सब अपना अपना रास्ता देख लो। विपक्ष यही चाहता था। सर सभी दलों की बैठक ये अनावश्यक तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि किसी भी जिम्मेदार सरकार को अपने देश के नागरिकों से लगातार संवाद करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने केवल देश के नागरिकों को तैयार रहने को कहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि देश के ऊपर कोई आर्थिक विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रूड ऑयल का दाम 70 बिलियन डॉलर पर बैरल से बढ़कर के 130-135 तक पहुंच गया है। तो आखिरकार ये कॉस्ट कौन बेयर करेगा? विपक्ष का कहना है कि सारी जिम्मेदारी पीएम की है। सारी जिम्मेदारी है ना विनय जी, सारी जिम्मेदारी पीएम की है। सभी दलों की बैठक मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने आपको बता दिया, ये फैक्ट बनाम नैरेटिव की लड़ाई है। अरे कुछ नहीं है। सारे देश के नेताओं को बैठाना चाहिए। जब देश की बात है सभी लोग बैठे। क्या है वास्तव में चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। जब इतने दिनों से चिल्लाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आकर के सरेंडर कर देना, हर कितनी बार सरेंडर करोगे आप? कहां सरेंडर करोगे आप? देश की जनता कितना लड़ेगी आपके लिए? अरे जनता के लिए कब लड़ोगे आप? महंगाई से निजात कब दिलाओगे आप? युवाओं को रोजगार कब दोगे आप? किसानों की उनकी फसल की कीमत दोगे कब? हमेशा सरेंडर करोगे? जनता आपके लिए लड़ रही, जनता आपके लिए आप लड़ने को तैयार नहीं है। बार बार आकर के हथियार डाल देते हैं। ये देश को कहीं कहीं ले आकर के बर्बाद करने का प्रयास है। खाड़ी देशों से पाइपलाइन खिंचवा लीजिए सारे विपक्षी दलों के साथ जाकर। जी हाँ, ठीक कर रहे हैं आप। साथ में सब जाइए। पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। समय के साथ लोगों की डिग्रियां बढ़ती हैं। अखिलेश यादव की डिग्री घट गई जब तक वो मुख्यमंत्री थे। तो अखिलेश यादव की डिग्री इंजीनियरिंग की है। वो डिग्री अदृश्य डिग्री नहीं है, अदृश्य डिग्री नहीं है जिस डिग्री को आप ढूंढ रहे हो अभी तक। अरे सुनो तो, डिग्री का तो जानो। आपके जो है आपके देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की कक्षा 8 पास, ऐसी सरकार है आपकी। प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं है, क्या बात करोगे? बात करोगे आप प्रधानमंत्री की डिग्री बता दो, प्रधानमंत्री की डिग्री बता दो। आप प्रधानमंत्री की डिग्री बताओ। अखिलेश यादव की तो है। अरे प्रधानमंत्री की डिग्री है कोई? अखिलेश यादव को सभी जानते हैं। वह अखिलेश यादव को सभी जानते हैं कि मिलिट्री स्कूल अच्छा ठीक है, मान लेते हैं मैसूर यूनिवर्सिटी सबको पता है। लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री बता दो, प्रधानमंत्री की डिग्री बता दो, प्रधानमंत्री की डिग्री बता दो, विनय जी स्मृति ईरानी की डिग्री बता दो। विनय जी डिबेट मुद्दे पे नहीं, अभी विनय सिंह जी बता रहे थे ना, विनय सिंह जी बता रहे थे, आप ही को बता रहे थे वीरेंद्र भट्ट जी किस विषय पर रहिए। अब अपने विषय से गायब हो रहे हैं। प्रशांत उमराव मैंने नहीं कहा ये डिग्री की बात की है, तो मैंने मांगा प्रधानमंत्री की डिग्री। पता है तो बताएं। पहले टर्म में डिग्री का सवाल बताओ ना, कहा है तुमने उठाया, तुम उठाए हो। कहां गई? कहाँ डिग्री खेल रहे हैं आप? पढ़े लिखे बेकार रिवाइव करके देख लो। कहाँ डिग्री खेल रहे हैं? प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी 24 में कहाँ गए अखिलेश यादव? प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, अरे प्रधानमंत्री की बताओ ना। प्रशांत जी, उनका यही कहना है कि बता दीजिए देशवासियों से संकट है, सब अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। देश में तो बता दिया गया, जो आग के अंधे हैं, कान के जो बहरे हैं, उन लोगों को नहीं सुनाना है। उनसे हमें कोई, हम उनके प्रति जवाब दे नहीं है। हम जनता, हम वोट देते हैं, हम जनता के प्रति जवाब दे हैं। और देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी जो अपील करते हैं, देश की जनता उनको सराखों पर लेती है, उनकी बात को मानती है। और ये कोई देश का अंदर का संकट नहीं, पूरे वैश्विक संकट है। उस सब चीज को लेना पड़ेगा। और सफाई लठैतों को तो क्या है कि चीजों से कोई मतलब है नहीं, ना ही कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब है। गुंडागर्दी, बलात्कारी प्रवृत्ति के ये लोग हैं। अखिलेश यादव पढ़ाई कबाल की तरह बाल बनाए। अब उस पे कहा जा रहा है, उस पे कहा जा रहा है, क्या मतलब है डिग्री से? उस पे कहा जा रहा है। डिग्री बोला, मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया था, अमर सिंह ने बताया कि फेल हो जाता था हर सेमेस्टर में, पैसा भर के। ठीक है, हो गया। इकबाल अहमद साहब, इकबाल अहमद साहब, जो स्थिति है, वैश्विक स्थिति है, विनय सिंह, विनय सिंह, विनय सिंह, विनय सिंह, विनय सिंह, विनय सिंह, पीसीआर विनय सिंह की आवाज को डाउन करें। इकबाल अहमद साहब, स्थिति ये होनी चाहिए जैसे पहले
कुछ संकट होता था तो देशवासियों पर छोड़ दिया जाता था। बताने की कोई जरूरत नहीं, वो तो दिख जाएगा, जनता अपने आप जूझ लेगी। जब देश में पीएम कोई को ऐसी बताने की बात क्यों होती है, जरूरत पड़ गई है इसे कि मतलब देश में जब कोई ऐसी बात होती है राहुल जी। तो आप विपक्ष के नेता हैं, सारे बैठे विपक्ष दल के नेता लोग हैं, राहुल गांधी जी विपक्ष दल के नेता हैं और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, सबके साथ एक बैठक करनी चाहिए कि ये चीजें हैं, ये आपदा है या ये परेशानी आई है, इस पर आप लोग की क्या राय है। राय तो लेनी चाहिए विपक्ष से कि नहीं लेनी चाहिए। आप अकेले बैठ के सिर्फ फैसला ले लेते हैं, आप मंच से बोल लेते हैं, आप 8 बजे रात में आके बोल देते हैं जनता के सामने कि अब ये करना है या वैसे करना है। अरे भाई, आप जो खोखले वादे करते हैं वो खोखले वादे आपके सही नहीं उतरते हैं। आप जो बोलते हैं उससे परेशानियों का दौर देखना पड़ता है। अब आपने इकबाल अहमद साहब, एक जो वैश्विक संकट है वो सर्वदलीय बैठक से वो वैश्विक संकट कट जाएगा, ईंधन का जो संकट है वो कट जाएगा। मैं जानना चाहता हूं आपसे राहुल जी, आपके परिवार में आप गार्जियन अगर हैं तो आपके बच्चों को खाना कौन ला के देगा? नहीं तो विपक्ष, एक मिनट, विपक्षी परिवार है क्या इस सरकार के लिए? आम जनता नहीं है भाई। आम जनता की कौन देख रेख करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। विपक्ष उसको आईना दिखाता है, विपक्ष बताता है कि आप जहां गलत काम कर रहे हो इस चीज को सही करो, यही तो काम होता है। आपको ये चीज समझना चाहिए। राहुल जी, आप सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जनता से नहीं सरकार से सवाल किया करिए। हम लोग विपक्ष जनता हैं, जनता के बारे में प्रधानमंत्री की एक अपील। मैं कह रहा हूं कि अगर संकट होता तो उस पर बात होती ना, संकट तो अभी है नहीं। उन्होंने कहा कि कम कीजिए, खपत कम कीजिए, अबे क्यों बोझ ना बने देश पे। गार्जियन आप तो कहते हैं कि हम बहुत बड़ा सब कुछ कर रहे हैं, बहुत चीजें बढ़ा, मान लेते हैं कि आप ही परिवार में गार्जियन है और आप ही कहते हैं घर में आके थोड़ा इसको कम कीजिए, तो क्या मतलब ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, पहले सबसे राय मशविरा करना चाहिए, फिर इसके बाद सारी चीजें करनी चाहिए। में आके कुछ चीजों को शॉर्ट नहीं करता है और बढ़ाने की कोशिश करता है, तभी तो आप गार्जियनशिप की आपकी गार्जियनशिप है ना, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है इससे आप समझ सकते हैं। अगर परिवार चलाते हैं आपको बेहतर तरीके से, चला पा रहे, आप सरेंडर कर रहे हैं, अगर तो आप सरेंडर कर दीजिए ना। आप राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। इतनी जल्दी है वीरेंद्र भट्ट जी? बहुत जल्दी है। होना क्या चाहिए था वीरेंद्र भट्ट जी भारत में? ये तो पहले दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हालांकि जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनसे भी चर्चा कर रहे हैं, वैश्विक मामलों की जानकार उनसे पहले दिन से चर्चा करते रहे। जो संकट था सीजफायर है, लेकिन सवाल यही है कि भारत को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन अब पीएम ने बोल दिया तो इस पर चर्चा और हो रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर उसी अपील को दोहराया है। और अभी एक साहब आप क्या बोल रहे थे कि आपने बिना किसी को कंसल्ट करे निर्णय ले लिया। अभी कौन सा निर्णय हुआ? अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। और हर दिन गोल पोस्ट नहीं बदलना चाहिए। पिछले वर्ष इसी महीने मई में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब ये कहा जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि नरेंद्र सरेंडर हो गया और आपने ट्रंप के दबाव में सीज फायर कर दिया और आपको युद्ध लड़ना चाहिए था। अगर वो युद्ध लंबा खिंच गया होता और महंगाई की आग लगती, तब आप क्या बोलते? तब आप कहते तो आपदा में अवसर कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में बैठ कहीं तो वीरेंद्र भट्ट जी आपदा में अवसर कैसे मिलेगा? फिर कहीं तो स्टैंड लीजिए, कहीं तो स्थिर रहिए। आपका नैरेटिव जो है ये तो मनोहर कहानियां बनता जा रहा है। ऐसा क्या विनय जी? अरे एपस्टीन फाइल तो नहीं बन रहा है ना, मनोहर कहानियां ठीक है, रहने दीजिए ना, एपस्टीन फाइल मत बनवाइए, बाकी तो सब ठीक है, क्या दिक्कत है? अरे भाई, देश की स्थिति, आपने मेरी बात को साबित कर दिया कि आपका नैरेटिव मनोहर कहानियां ही है। अरे भाई, हम कौन सा नैरेटिव बना रहे हैं? हम तो अगर नैरेटिव बनाना होता तो बदुकेश्वर वाली लेख को हम पूछते क्या है? हम तो नहीं मानते कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा करेंगे, वो तो गलत लिखा उसने ना। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कुछ? हम तो कह रहे हैं देश के लिए सबको खड़ा होना चाहिए। देश सबका है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, देश के सवाल पे सब लोग एकजुट है, लेकिन इस तरह से देश को भ्रम की स्थिति में नहीं डालना। विनय सिंह जी, अपील एक फैसला, दोनों में अंतर है। सरकार ने ये नहीं कहा है ना कि संकट आ गया है
और हाथ खड़े कर दिए। अपील की है जनता से कम इस्तेमाल करे। जैसे जल संकट से जूझने के लिए कहा जाता है कि पानी का इस्तेमाल कम करे, नल को बंद कर दे, एक अपील है। राहुल जी हम भी तो कह रहे हैं कि अपील किया है, लेकिन अपील बार बार यही चीज तो कहा जा रहा था पहले भी। यही अपील जो है, यही चीज क्यों नहीं चुनाव में बताया? चुनाव में तो कहते थे कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा है, सब मामला फिट है, यही तो इनके स्पीच थे। आज चुनाव खत्म होते ही आप देश की जनता को डराने लगे, अब देश की जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास करने ऐसा है क्या प्रशांत जी? ये चुनाव तक था कि आपने जैसे बोला कि ये अपील की गई है, देश की जनता से की गई है, सफाई गुंडों से नहीं की गई है, क्योंकि ये लोग तो देश के लिए उल्टा ही सोचते हैं। जिसको मानना है मान। अरे देश के गद्दार कहीं कोई कानून थोड़ा बनाया, तुम्हारी विचारधारा ही नहीं स्टार्ट की रही है आज तक, पा रहा है। तुम्हारी तो विचारधारा ही गद्दारी की रही है। क्या बात किया जाए? चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद 2 टूक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।